हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि इरेशनल नंबर्स को लोकेट कैसे करते हैं और रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल नंबर्स को रेशनल फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपेरिजन ऑफ इरेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक नंबर है 4√24 और दूसरा नंबर है 4√2। ठीक है, तो अगर हमको इसको इन दोनों को कंपेयर करना हो तो देखिए जो सबसे पहले ये रूट के आगे लिखा रहता है वो एक्चुअली में इसका फोर्थ रूट है। ये ऐसे लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 24। ठीक है, ये ऐसे लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 34 और यहाँ पे लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 2। ठीक है, ये ठीक है। अब अगर हमें इसको कंपेयर करने को बोले तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर बड़ा आ रहा है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से रूट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नंबर सेम, ये जो दोनों नंबर हैं 4 और 4, ये अगर सेम है तो हम देखेंगे कि जो रूट के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो 24 है वो ग्रेटर देन है 2। ठीक है, तो जो 24 है वो 2 से बड़ा है, यानी कि जो 24 का फोर्थ रूट होगा, जो भी होगा, जो 24 का फोर्थ रूट होगा वो 2 के फोर्थ रूट से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 24 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए इसका फोर्थ रूट भी इसके फोर्थ रूट से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे सिंपली लिख देंगे कि फोर्थ रूट ऑफ 24 जो है वो बड़ा है फोर्थ रूट ऑफ 2 से। ठीक है, ये फोर्थ रूट ऑफ 24 जो है वो फोर्थ रूट ऑफ 2 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे हम कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है थर्ड रूट, ऐसे लिखा है ये थर्ड रूट ऑफ 15। ठीक है, और ये जो दूसरा नंबर है वो है फोर्थ रूट ऑफ 20। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो रूट के आगे वाला नंबर है वो दोनों में इक्वल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इक्वल था तो हमने डायरेक्टली इसको कंपेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस बार इक्वल नहीं है, ये जो 3 है ये 4 इक्वल नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 4 का चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं 3 और 4 का एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये 3 ऐसे भी आ जाएगा और ये 2। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 3 और ये 1 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये 1 और ये भी 1। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये जो 3 और 4 का एलसीएम है वो है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनकी जो रूट के आगे वाले नंबर है इन दोनों को हम 12 बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 12। तो हम जैसे ही 3 इंटू 4 करेंगे हम अंडर रूट में जो भी नंबर है, जो भी नंबर उस पे यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर कर देंगे उतना। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे हम इसकी पावर 4 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 4 और 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये दोनों 12 हो जाएंगे और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो हम क्या करेंगे कि 20 पे पावर लगाएंगे 3 का। ठीक है, यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ पे पावर लगाएंगे। ठीक, और ऐसे देखेंगे तो हमारे पास ये जो 3 इंटू 4 हो जाएगा ये 12 रूट ऑफ 15 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 12 रूट ऑफ 20 की पावर 3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए अब हमारे पास ये जो रूट के आगे वाले नंबर है वो दोनों में अब इक्वल हो चुके हैं, यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12। तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें 15 की पावर 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऐसे ही 20 की पावर 3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 12 रूट ऑफ अंडर में 15 की पावर 4 का मतलब 15 का आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब ये 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है,
और ये जो 12 यहाँ पे भी है 12 रूट ऑफ, और यहाँ पे 20 की पावर 3 है, तो 20 की पावर 3 यानी कि 20 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये है, देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 12 रूट ऑफ 50,625, ठीक है। 15 का अगर हम आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50,625, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इसको लिखेंगे 20 की पावर 3 यानी कि 20 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, ठीक है, 8,000। और अब देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके रूट के बाहर वाले नंबर जो हैं वो सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए रूट के अंदर वाले को डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि ये है 50,625 और ये सिर्फ 8,000 है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये निकल के आएगा कि 50,625 जो है वो ग्रेटर देन है 8,000 से, ठीक है। तो हम सिंपली लिख देंगे कि जो ये वाला नंबर है वो इस वाले नंबर से बड़ा है, क्योंकि ये 50,625 है वो 8,000 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 12th रूट ऑफ 50,625 इज ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 8,000, ठीक है। और ऐसे हम इन दोनों नंबर को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए हम इसको एक और एग्जांपल देख लेते हैं कंपैरिजन का। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसको इन जो 3 नंबर्स हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस बार 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो रूट के बाहर वाले नंबर्स हैं ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर देते, बट अगर इक्वल नहीं है तो हम इनको पहले इक्वल बनाएंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, और ये देखेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3, ये 3 नहीं डिवाइड होगा और ये 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3, ये भी 3 और ये 1, और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 टू 4 3 12, ठीक है। जो एलसीएम आ रहा है वो है 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके सभी के आगे 12 बनाएंगे, ठीक है। तो 12 कैसे बनाएंगे, 6 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 2 तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे 6 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है, 6 की पावर 2, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा दूसरा नंबर है वो है 3, और 3 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 की पावर हम लिखेंगे 4, और जो हमारे पास तीसरा नंबर है वो है 4, 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 8 की पावर हो जाएगा 3, ठीक है। और अब हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 यानी कि 12th रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उसके बाद फिर ये 12th रूट ऑफ 7 की पावर 4। तो देखिए जो 7 की पावर 4 होता है वो होता है 2401, ठीक है। 7 की पावर 4 का मतलब 7 का आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो ये आएगा निकल के 2401, और ये 4 3 जा 12, और ये अंडर रूट में 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। ये सारे हो गए। अब देखिए अब हम देखेंगे कि इनके जो आगे ये जो रूट वाले हैं ये सारे नंबर इक्वल है, 12 12 12 सभी में 12 इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इससे अंडर रूट के अंदर वाला नंबर डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो हम देखिए सबसे पहले देखेंगे ये जो 2401 है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद ये 512 और उसके बाद 36 यानी कि 36 सबसे छोटा है, उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो हम देखिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए 12th रूट ऑफ 36 is less than 12th root of 512 is less than 12th root of 2401, और इस तरह से हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्जिस्टेंस ऑफ
अंडर रूट एक्स। इसका मतलब कि जैसे देखिए हमारे पास कोई भी नंबर होता है, लेट अस से 4, ठीक है, और हमारे पास एक नंबर है, और जब हम कहेंगे कि 4 का रूट निकालो, यानी कि अंडर रूट 4, और हम इसका रूट लिखते हैं 2, ठीक है, इसका रूट 2, ठीक है। और अगर ये जो इसका रूट है वो हम ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके और उसका पेयर बना के, ऐसे ना 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 1, और इसका पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे 2 ठीक है, एक ही बार आ रहा है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। ऐसे जो होल नंबर्स होते हैं उनका तो हम जो रूट है वो आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दे देता है, जैसे हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू लेकर से 4.2, ठीक है, ये है हमारे पास x की वैल्यू है 4.2। आप अगर बोले अंडर रूट x या अंडर रूट 4.2 बताओ, ठीक है, अंडर रूट 4.2 बताओ, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट 4.2 कहाँ लाई कर रहा है। तो देखिए अंडर रूट 4.2, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4.2, तो ऐसे नंबर्स का रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने कॉपी में सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ होगी 4.2, हम स्केल से ऐसे नाप लेंगे और इसकी लेंथ होगी 4.2, ठीक है। और यहाँ से लेकर से ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ से ए बी की जो लेंथ है वो है 4.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि बी से लेके उसके आगे 1 सेंटीमीटर लंबी और लाइन खींचेंगे, बी से लेके सी तक, इतना मान लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, इसको सी मान लेंगे, ठीक। बी से लेके सी तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से ए से लेके बी तक था 4.2 सेंटीमीटर, ए से लेके सी तक कितना होगा 4.2 प्लस 1, ए सी की जो लेंथ होगी, ए सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 4.2 प्लस 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी वो कितना होगा 5.2 अपॉन 2, तो करेंगे 5.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 to 4 0.26 पर 2.6 सेंटीमीटर आएगा, है ना, 2.6 सेंटीमीटर आएगा ए सी का मिड पॉइंट, ठीक है। अब मान लेते हैं ए सी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे है, ठीक है, यहाँ कहीं पे है, इस पॉइंट को हम मान लेंगे ओ, ठीक है, ए सी के मिड पॉइंट को ओ मान लेंगे, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब ए सी का मिड पॉइंट है ओ, अब ओ हम क्या करेंगे कि ओ पे अपने प्रोटेक्टर का निशान रखेंगे और यहाँ से ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस बाकी एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ओ सी रेडियस का ऐसे एक ऐसा एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ओ सी रेडियस से। तो यहाँ से ये जो ओ सी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट बी था, यहाँ से ए से लेके बी तक 4.2 सेंटीमीटर था, तो ये जो पॉइंट बी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे, और वो मान लेते हैं कि ये सर्कल को पॉइंट डी पे कट करता है, ठीक है, ये जो लाइन हम खींचे हैं वो सर्कल को पॉइंट डी पे कट करता है। तो यहाँ से जो बी डी होगा, ये बी डी अगर हम उसको नाप स्केल से नापेंगे तो वो अंडर रूट 4.2 वाली लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। और इस तरह से हम 4.2 का अंडर रूट फाइंड करेंगे कि कितना होगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये था 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और लाइन खींचेंगे, और फिर ये ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि मान लेते हैं ओ पे है, फिर ओ सी का एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के बाद जब यहाँ ए बी वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे तो वो जो सर्कल को जहाँ कट करता है ये वाली लेंथ जो होगी वो अंडर रूट 4.2 के इक्वल होगी, और यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे नंबर्स का रूट फाइंड करेंगे, ठीक।
देखिए जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास मोनोमियल इरेशनल नंबर। मोनोमियल इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे कि √2, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये एक मोनोमियल इरेशनल नंबर है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। √2 लिख सकते हैं, या फिर आप 3√2 भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है। ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब एक ही टर्म है। टर्म तभी अलग होंगे जब दो नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, ठीक है। उसके अलावा कभी नंबर अलग नहीं होंगे। और यहाँ पे हम 5/√2 भी लिख सकते हैं, ये भी एक मोनोमियल इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनोमियल इरेशनल नंबर। बाइनोमियल इरेशनल नंबर्स ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। कम से कम का कोई सवाल ही नहीं है जिनमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 + 1, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक। ये एक इरेशनल नंबर हो इसमें दो टर्म है, क्यों? क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन आया है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है। ऐसे हम √3 + √5 लिख सकते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कि बाइनोमियल इरेशनल नंबर, इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर। तो कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट एक्चुअली में पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पेयर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पहला नंबर है 3 + √2, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, 3 - √2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं, ठीक। ये जो 3 + √2 और ये 3 - √2 कॉन्जुगेट में होता ही है कि जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। पहले में अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता है तो इसके कॉन्जुगेट में प्लस हो जाता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 4 + 3√2। अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 4 - 3√2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास चौथा आता है ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर, ठीक है। ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे इरेशनल नंबर जिनमें तीन टर्म्स हों, ठीक है। ऐसे इरेशनल नंबर जिनमें तीन टर्म्स होते हैं। हम देखिए सबसे पहले इसको लिख सकते हैं √3 + 2 - √5, ऐसे लिख सकते हैं। इनमें है तीन टर्म, देखिए पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देखो टर्म तभी अलग होंगे जब दो नंबर्स के बीच में एक प्लस का या फिर माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये दो नंबर हो गए, दो टर्म्स हो गए। और उसके बाद यहाँ पे फिर से माइनस है तो ये एक तीसरा टर्म, ठीक है। 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, तो ये एक ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लेते हैं 5/√2 + 3 - √6, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये एक ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखिए नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि हमें इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हमें रैशनल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, या फिर कहें कि अगर किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर है, जैसे कि √2 × मान लेते हैं 1/√2, ठीक है। ये दो नंबर सा, ये एक इरेशनल नंबर है और ये 1/√2 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीपल जो है, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1, यह है 1 और 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, √2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आए, इस पूरे को कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसका मतलब कि √2 एक इरेशनल नंबर था और उसको हमने कुछ भी करके रैशनल नंबर बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला नंबर है √2 × 1/√2, अगर किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का जो मल्टीपल है वो एक रैशनल नंबर है, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है।
मतलब ये कि जो 1/√2 है वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो, और जो √2 है वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी दो ऐसे इरेशनल नंबर जिनका मल्टीपल 1 या फिर कोई भी रेशनल नंबर हो, तो वो जो दो इरेशनल नंबर्स हैं वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसी भी इरेशनल नंबर के रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी इरेशनल नंबर है और फिर हमें कहता है कि उसका रेशनलाइजेशन करो, तो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी मोनोमियल अगर हमारे पास मोनोमियल इरेशनल नंबर्स हैं, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मोनोमियल इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए √a है, ये कोई एक नंबर है और उसके ऊपर √ लगा दिए, ये मान लेते हैं एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, या फिर हम कैसे ये फाइंड करेंगे कि हम किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें कि हमें एक रेशनल नंबर मिले। तो देखिए जो सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी मोनोमियल होते हैं जैसे √a, तो इसकी या फिर हम ऐसे लिखें a⁴ 1/n, यहाँ पे √2 है, हो सकता है क्यूब रूट हो सकता है या फिर हो सकता है फोर्थ रूट भी हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे n है। ठीक है, यहाँ पे n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a⁴ 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं इनका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, वो होता है a⁴1 - 1/n। ठीक है, a⁴1 - 1/n मतलब a⁴1/n ऐसे वाले इरेशनल नंबर का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो होता है a⁴1 - 1/n। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लेते हैं a⁴ है 1/3। ठीक है, a⁴ है 1/3, तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा a⁴1 - 1/3, और ये 3/3 - 1, यानी कि ये निकल के आता है a⁴2/3। अगर हम इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा। करके देख लेते हैं, ये नंबर था, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं यानी कि a⁴1/3 मल्टीप्लाइड बाई a⁴2/3। ठीक है, तो हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा a⁴1/3 + 2/3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा a⁴, देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे 1 + 2/3। ठीक, और ये हो जाएगा a⁴3/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा a⁴1 इक्वल्स टू a, और ये a जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो अगला टॉपिक है बाइनोमियल इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल इरेशनल नंबर, इससे पहले हम लोगों ने मोनोमियल का देखा, इसके बाद आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं √2 + 3। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है और इसमें दो टर्म्स है, पहला √2 और दूसरा 3। अगर हमें इसका रेशनलाइजेशन करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या होता है ऐसा कि यहाँ पे जो साइन है उसको अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा √2 - 3 हो जाएगा, है ना। कॉन्जुगेट लिख देते हैं, कॉन्जुगेट जो इसका हो जाएगा √2 - 3, और इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम लिखेंगे √2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 - 3। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि ये तो ये है √2 + 3, ये √2 - 3। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b इक्वल्स टू होता है a² - b²। ठीक है, तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b,
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 2 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और हमारे पास आएगा -7, ठीक है, और -7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और इस तरह से हम ऐसे ही रेशनल बाइनोमियल इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास अगला टॉपिक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बाइनोमियल इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी बाइनोमियल इरेशनल नंबर है और हमें उसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1/√2 प्लस √3, ऐसा एक नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है और वो भी बाइनोमियल है, ठीक है। तो अगर हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़े तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट होगा यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्जुगेट, और वो होगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ इस साइन को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। तो हम इसका रेशनलाइजेशन ऐसे करेंगे, देखिए 1/√2 प्लस √3 और यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, √2 माइनस √3, ठीक है। अब देखिए √2 माइनस √3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही रह जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन, देखिए ये वाला अब देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3 -1। ऊपर से हम -1 कॉमन कर सकते हैं, अगर -1 कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए इसके आगे से माइनस हट जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और इसके आगे माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा -√2 अपॉन -1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास क्या, √3 माइनस √2, और इस तरह से ऐसे नंबर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है।